अपनी चर्चा आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्वारा रचित गोमट सार जीव कांड कर्म कांड के आधार से संग्रहित गुण स्थान विवेचन अर्थात गुण स्थानों की चर्चा अपन कर रहे हैं। देखो, आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव जिन्होंने गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, त्रिलोक सार, लब्धि सार, छपड़ा सार आदि अनेक ग्रंथों की रचना करी और ये नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव राजा चामुंडराय के समकालीन हुए। ये जो ग्रंथ की रचना की चर्चा जीव कांड कर्म कांड की आती है, वह चामुंडराय को संबोधते हुए आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने उसकी रचना करी। चामुंडराय ने महाराज से प्रश्न पूछा कि भगवान, यह जीव दुखी क्यों है, आत्मा दुखी क्यों है ना? तो आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने कहा कि यह आत्मा अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलने के कारण मोह राग देश रूप विकारी भावों को करता है, इसलिए दुखी है। अपन दौलत राम जी की 6 ढाला को भी देखें तो 6 ढाला की पहली ढाल की पहली पंक्ति में दौलत राम जी ने एक बात लिखी है कि भूल आपको, किसको भूला? अपने आप को। कौन भूला? मैं भूला। भूल आपको भ्रमत बार। जब मैं स्वयं को भूला तो मैं 4 गति 84 लाख योनियों में भटका। ठीक है, अब वो भटकने का कारण कर्म, तो फिर वो कर्म की सारी चर्चा आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने करी। अपनी चर्चा आपके पास नई पुस्तक है, उसमें 8 कर्मों के भेद भी बताए हैं, है ना? मैंने तो नहीं आपको पढ़ाई अभी। अपना प्रश्न यहां पर दूसरे अध्याय में जो चल रहा था, वह चल रहा था उदय का। उदय पर आ गए थे ना अपन, पेज नंबर 34 है ना? हाँ, नए वाली में, नए वाली बोल रहा हूं मैं। 34 और 35 अपनी चर्चा बंद कितने प्रकार का होता है? 4। कौन कौन से? और अनुभाग बंद, है ना? अपन ने 4 प्रकार के बंधों को अच्छी प्रकार से समझा था ना। प्रकृति बंध किसे कहते हैं, प्रदेश बंध किसे कहते हैं, स्थिति बंध किसे कहते हैं, अनुभाग बंध किसे कहते हैं, है ना? अब संक्षिप्त रूप में आपको बताना है। बोलो सुमन भाभी, अनुभाग बंध किसे कहते हैं? बोलो, अनुभाग मतलब क्या? हाँ जी, बोलो पीछे संतोष भाभी। हाँ बोलो बोलो। फल देने की शक्ति। हाँ, अनुभाग मतलब उन कर्मों में जो फल देने की शक्ति है। समझ में आई कि नहीं ये बात? अनुभाग बल, है ना? देखो इसमें अपन पढ़े भी, देखो आप नीचे लिखा है, ज्ञानावरणादि कर्मों के रस विशेष को अथवा फल प्रदान करने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध कहते हैं। ठीक है, अच्छा
सत्ता किसे कहा था कि वो जो हमने राग द्वेष करके कर्म बांधे ना, वे हमारे साथ कितने समय तक रहेंगे। समझ में आई बात? वो जितने समय तक हमारे साथ रहेंगे उतने समय तक हम आजो भाई क्या रहेंगे, संसार में रहेंगे, है कि नहीं। उसका नाम क्या है, सत्ता, है ना। सत्ता में पड़े हुए, है ना। समझ में आ गई बात? समझ में आई? अपन ने धन कमाया और तिजोरी में रखा है, समझ में आई बात? तो उस धन के हम स्वामी हैं कि नहीं है, वो हमारा है कि नहीं? हाँ है। ऐसे अपन ने जो कर्म किए, जो कर्म बांधे, वो कर्म हमारे आत्मा के साथ जो एक क्षेत्राव का संबंध हुआ, वो हमारे साथ रहेंगे, वो हमारी सत्ता में आ गए। सत्ता में आ गए मतलब एक क्षेत्राव का संबंध हमारा उनका हो गया। इसका नाम क्या है, सत्ता, है ना। और उदय किसे कहते हैं, कि हमने कल भी बताया था मैंने कि वो अपने समय पर, जैसे एक कर्म 8:05 पर बांधा, कल वाला ही प्रश्न समाधान, और 8:55 पे वो उदय में आना है, तो 50 मिनट तक तो वो हमारी सत्ता में रहा, इसका नाम तो सत्ता। और 55वीं मिनट पे जब वो उदय में आया, वो उसका क्या कहलाया, उदय का। अपन कहते हैं ना भैया देखो कोई चोट लग जाए तो अपन क्या कहते हैं, भैया इसके पाप का उदय था, ऐसे ही बोलते हो कि नहीं। किसी को लाभ हो जाए तो अपन क्या कहते हैं, गौरव भाई इसके पुण्य का उदय था, है ना। समझ में आई बात? माने कर्म अपनी स्थिति पूरी कर करके उदय में आए और फल दे। फल देने की बात तो अलग, वो उदय में आ जाए, इसका नाम क्या है, उदय। समझ में आ गई बात? उदय समझ में आया कि नहीं आया सबको? आगे से आगे सबको समझ में उदय। चलो अब किसे कहते, उदीर्णा किसे कहते हैं? क्या उदीर्णा किसे कहते हैं? जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म की स्थिति पूरी हुए बिना ही कर्म के उदय में आकर फल देने को उदीर्णा कहते हैं। अभी समझाऊंगा, देखो नीचे, जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म के उद्यावली के बाहर के निषेकों का उद्यावली के निषेकों में आकर आ मिलना उदीर्णा है। अर्थात जिस कर्म का उदय काल नहीं था, उस कर्म के उदय काल में आने को उदीर्णा कहते हैं। देखो आपके और हमारे परिणामों पर कितना निर्भर करता है कि अगर हम अपने परिणामों को निर्मल करें, है ना। आपने सुना होगा कि 2 कर्म ऐसे हैं जो भगवान के दर्शन करने मात्र से करते हैं और किसी तरीके से उन कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, निधत्ति और निकासी। उनकी चर्चा भी अभी आगे जाकर के अपन करेंगे। लेकिन अगर आप अपने परिणाम निर्मल करें तो उन निर्मल परिणामों से ऐसा भी हो सकता है कि जो कर्म हमारे अभी 3 दिन बाद उदय में आने थे अथवा 1 घंटे बाद उदय में आने थे, वे कर्म हमारे उन परिणामों के निमित्त से अभी उदय में आ जाएं और फल दे करके। समझ में आई बात की नहीं आई? उदीर्णा समझ गई? मतलब समय से पहले कर्मों का आकर खिल जाना, इसका नाम क्या है, उदीर्णा। समय से पहले आप सो रही हैं बीच में या बराबर बैठे, हाँ ध्यान नहीं है। समय से पहले कर्मों का आकर खिल जाना, इसका नाम क्या है, उदीर्णा। समझ में आई बात? और वह उदीर्णा कब होती है कि जीव के परिणामों के निमित्त से, है ना। आपको पता है मनुष्य गति में अपन लोग सुनते हैं कि अकाल मृत्यु होती है कि नहीं? कौन कौन बताएगा पहले तो? अकाल मृत्यु होती है कि नहीं? होती है ना? नहीं होती? कौन कह रहा है नहीं? हाथ खड़ा करो। नहीं होती है? हैं जी? राजकुमार भैया ने कहा था कि नहीं होती है और ये कह रही है होती है। नहीं होती है?
अब सुनो, दो पर्यायों में आयु की उदीर्णा होती है, एक मनुष्य में और एक तिर्यंचों में। ध्यान से सुनना, उसको अपन कहते हैं अकाल मृत्यु। ध्यान से सुनना, आयु की उदीर्णा मतलब किसी व्यक्ति ने 50 वर्ष की आयु बांधी और उसकी मृत्यु 30 साल में हो गई, तो वो 20 साल की आयु के निषेध उस 30वें साल के अंतिम क्षण में आकर के खिल जाते हैं। समझ में आई बात? इसका नाम है आयु की उदीर्णा। इसको अपन कहते हैं अकाल मृत्यु। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई बात? इसका नाम अकाल मृत्यु है। अब समझ लेना, आज समझ में आ रही बात मेरी? नहीं है बस। किसी व्यक्ति की 50 वर्ष की आयु है और वो उसकी मृत्यु 30 वर्ष में हो गई, ठीक है? तो वो 20 वर्ष के जो आयु के निषेक थे वो 30वें वर्ष में आकर के सारे एक साथ गिर गए। उसका नाम कहलाता है आयु की उदीर्णा। उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं अकाल मृत्यु। समझ में आ गई बात यहां तक? तो अरे कुछ तो बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? आ गई समझ में? अपन शास्त्रों में सुनते हैं अथवा मुनि राजों के माध्यम से सुनते हैं कि ये मनुष्य गति में अकाल मृत्यु होती है, ठीक है? समझ में आई बात? माने आयु के निषेधों का समय से पहले आकर खिल जाना अथवा कर्म के निषेधों का समय से पहले आकर खिल जाना, इसका नाम उदीर्णा। समझ में आई बात? ये उदीर्णा आयु की बात कर रहा हूं मैं, ना नरक में होती है और ना देवों में होती है। समझ में आ रही बात मेरी बात? ना तो आयु की उदीर्णा नरक में होती है और ना देवों की होती है। समझ में आई बात? अच्छा, अब अपन कहते हैं कि अकाल मृत्यु तो होती नहीं है। ध्यान से सुनना जरा, अभी मैंने आपको उदीर्णा समझाई आयु की, इसी को शास्त्रों में अकाल मरण कहा। फिर एक बात ये भी आती है कि अकाल मृत्यु तो होती नहीं है। नहीं है बस समझो, ऐसे भी कहते ना, तो क्यों नहीं होती अकाल मृत्यु? उत्तर दो, कौन देगा? जो कह रहा है कि अकाल मृत्यु नहीं होती, उत्तर दो। बरोबर। 20 वर्ष के आयु के निषेध 30वें वर्ष में खिल गए, इसलिए उसको अपन कहते हैं कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई। वो एक बात अभी समझाऊंगा इस बात को पूरी को, कि अकाल मृत्यु जिनागम में क्यों नहीं होती और अकाल मृत्यु कहीं भी जाती है। तो पहले तो ये समझ लो, अकाल मृत्यु इस अपेक्षा से कही जाती है जो मैंने अभी आपको समझाई, आयु की उदीर्णा। और अकाल मृत्यु होती क्यों नहीं है जो अपन ये कहते हैं? बोलो, केवली के ज्ञान में झलका होगा कि नहीं झलका होगा कि इसकी 50 वर्ष की आयु बनेगी और 30 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु होगी। ये केवली के ज्ञान में था कि नहीं था? था। तो जब केवली के ज्ञान में पहले से ही नक्की था, तो फिर अकाल में कहां मरण हुआ? स्वकाल में ही हुआ। नहीं, ये बात समझ में दोनों तर्क समझना, दोनों बात सच्ची हैं 100%। जो ये कहते हैं कि अकाल मृत्यु होती है तो अपन मान लेते हैं, हाँ ठीक है भैया अकाल मृत्यु भी होती है क्योंकि आयु की उदीर्णा हो जाती है। अपन कहते हैं अकाल मृत्यु नहीं होती, तो क्यों नहीं होती? क्योंकि केवली के ध्यान में ऐसा ही झलका था कि इसकी 30 वर्ष की आयु में ही 50 वर्ष के आयु के निषेक आकर के झड़ जाएंगे, इसलिए उसका मरण अकाल में नहीं स्वकाल में। आई बात समझ में? गौरव जी, जय भगवान जी भाई साहब, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? अपन एक पूजन में वो पढ़ते हैं 2 लाइन,
जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरारे। अनहोनी कबहू न होत है, काहे होत अधीरा रे। जो जो देखी। अच्छा एक बताओ, केवली के ज्ञान में नहीं आई होगी बात? आई कि नहीं? मारीची की अनंत पर्याय भगवान आदिनाथ के ज्ञान में नहीं चल रही कि ये मारीची की पर्याय से मर के यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, और मर के 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो बोलो वो पूरी की पूरी पर्याय उनके ज्ञान में झलकी थी कि नहीं झलकी थी? तो सब नक्की है कि कुछ नक्की नहीं है? बोलो सब नक्की है। समझ में आई बात? कुछ अनहोनी नहीं, क्योंकि संसार में कुछ अनहोनी होती ही नहीं है, होने योग्य कार्य ही होता है। क्यों? क्योंकि केवली के ज्ञान में सब झलकता है। देखो केवली के ज्ञान में झलकता है इसलिए नहीं होता, ऐसा ही परिणमन होता है, वैसे ही केवली के ज्ञान में झलकता है। समझ में आ रही बात? अकाल मृत्यु होती भी है और नहीं भी होती, दोनों बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई समझ में? आगे बात समझ में भाई? एक बात है, अपेक्षा समझनी पड़ेगी। अपेक्षा नहीं समझोगे तो आपको जिनवाणी समझ में आएगी नहीं। अनेकांत से है ना। अनेकांत का मतलब क्या? बोलो भैया। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, कहते हैं हम अनेकांती हैं। जय भगवान जी आप ही बताओ अनेकांती। ऐसा भी है और ऐसा भी है। अग्नि गर्म भी है और ठंडी भी है। नहीं आपसे नहीं पूछा, जिनसे पूछा। अग्नि गर्म भी है और ठंडी भी है, तो दोनों सच्चे हैं कि नहीं? स्यादवाद इससे बताओ जय भगवान जी, स्यादवाद से अनेकांती हो आप तो भाई। अगर जब जलती हुई स्थिति में थी, हाँ, जब उसके ठंडी हो गई। अब हमें इतना नहीं, अभी हमें विस्तार से मत समझाओ, हमें तो ये बताओ अनेकांत की अपेक्षा, स्यादवाद की अपेक्षा अग्नि ठंडी भी है और गर्म भी है, तो स्यादवाद दोनों बात को मानता है कि नहीं मानता? स्यादवादी दोनों मानेगा कि नहीं मानेगा? अरे बोलो जल्दी से। दोनों मानेगा। वो तो स्यादवाद का मतलब तो यही है कि अग्नि गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है। स्यादवाद वाले तो ये कहते हैं, स्यादवाद का मतलब ये है कि जो तुम कह रहे हो वो भी सही है और जो हम कह रहे हैं वो भी सही है। शक्ति भाभी बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही। अरे अभी पूछूंगा, तेरा रुक तो जाओ एक मिनट के लिए। हाँ जी, और कौन बोलेगा उत्तर इधर से? अग्नि गर्म भी है और ठंडी भी है, स्यादवादी दोनों मानता है ना बात? हाँ बताओ ना, आप अपेक्षा समझाओ हमें, सारे विद्वान बैठे हमारे यहाँ, समझाओ जी किस अपेक्षा से ठंडी है। अभी जय भगवान जी ने तो बता दी कि ठंडी भी है और गर्म भी है। स्यादवादी तो आप तो एकांती हो गई, जैन शासन से बाहर। बोलो भाभी जी, नहीं पता? अरे कमाल हो गया। हाँ जी, वो कौन बताएगा इधर से? ये बिल्कुल मिथ्या कल्पना है। हमें स्यादवाद का अर्थ नहीं पता, हमें अनेकांत का अर्थ नहीं पता, और अपन ठोकते चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ना तो अनेकांत का स्वरूप समझ में आया आज तक, और ना स्यादवाद का अर्थ स्वरूप समझ में आया, और झंडा उठाते हैं कि तेरी गलत बात भी सही और मेरी सही बात तो सही है। आप बताओ किस अपेक्षा से अग्नि ठंडी होती है? आप कह रहे हैं कि स्यादवादी कहता है। बताओ जी शक्ति भाभी।
किस अपेक्षा से अग्नि ठंडी होती है? बताओ। 3 काल में भी अग्नि ठंडी नहीं होती है। स्यादवाद का ये ही कथन है। जो अग्नि को ठंडी भी कहे और गर्म भी कहे, इसका मतलब वह स्यादवादी नहीं है, वह मिथ्यादृष्टि, एकांती, घोर संसारी है। बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। क्यों? क्योंकि स्यादवाद इसका नाम है ही नहीं। हिंसा में भी धर्म है और अहिंसा में भी धर्म है। नहीं है। अरे अपन तो कैसी बात कर रहे हैं हितेश अंकल जी, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, जीवन निकाल दिया। हम अच्छे नंबर 1 नंबर के स्यादवादी हैं कि हिंसा में भी धर्म होता है और अहिंसा में भी धर्म होता है। स्यादवादी तो गौरव जी ऐसे ही कहता है। एकांती केवल ऐसा कहते हैं कि अहिंसा में ही धर्म होता है। क्यों? ऐसे ही है ना शैलबाला आंटी? अरे कुछ तो बोलो, हिंसा में भी धर्म है कि नहीं? नहीं है, फिर आप स्यादवादी नहीं, एकांती हो जाओ। सर्टिफिकेट हमने बांट दिया। क्या आप अगर हिंसा में धर्म नहीं मानती हो तो आप स्यादवादी नहीं, और स्यादवादी नहीं तो मतलब आप जैनी नहीं। जाओ। हिंसा में किसी भी अपेक्षा से, किसी भी नए से कभी धर्म होता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, और ये जैन धर्म का कथन ही नहीं है। जाओ। चक्कर ये है कि ना स्यादवाद समझ में आया और ना अनेकांत समझ में आया। झगड़े आज समाज के अंदर इसीलिए हैं। अगर अनेकांत का यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाए और स्यादवाद का यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाए तो समाज में से झगड़े समाप्त हो जाए। भाई साहब, जैन दर्शन तो झगड़ों को मिटाने का नाम है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ना जैन धर्म को समझा तो उस स्यादवाद और अनेकांत को ही झगड़ों का कारण बना दिया हमने। अनंत वीरे जी, हिंसा में धर्म है कि नहीं? क्यों? स्यादवादी नहीं हो क्या? अनेकांत एकांती हो? तो अपन तो सबको खुश रखते हैं। देखो जी, शैलबाला आंटी, ना क्यों सुजाता भाभी? अरे अभी बताएंगे, मेरी तो सुनो। अपन तो सबको खुश रखते हैं। देखो अपन तो जैनी है ना, स्यादवादी, अनेकांती। अपन किसी को नाराज नहीं करते। क्यों? गंगा जी गए संतोष आंटी, है ना, तो गंगा जी, और जमुना जी गए तो देखो अपन तो स्यादवादी हैं। तुम भी अच्छे और हम भी अच्छे, है ना। अभी एक साधु के पास हम गए, सच्ची घटना, नाम नहीं बताऊंगा, गद्दी पे बैठ के झूठ भी नहीं बोलूंगा, और 5 जने वो साथ थे। जो साथ थे वो समझ भी जाएंगे। बोले भैया धर्म तो एक ही है। समझ में आई बात? क्या? सबको परमात्मा के पास जाना है। उस परमात्मा के पास जाने के रास्ते अनेक हैं। गौरव भाई ठीक है कि नहीं? सही है। कौन से क्लब के अध्यक्ष हो भैया? कौन से बोलो तो? हैं? हाँ, रोटी। अब यही सिखाया जा रहा है वहां। क्या सिखाया जा रहा है? कि भैया भगवान तो एक ही है ना। उस भगवान को प्राप्त करने के रास्ते अनेक हैं। तुम इस मार्ग से चलो, तुम भी अच्छे हो। तुम इस मार्ग से चलो, तुम भी अच्छे हो। तुम इस मार्ग से चलो, तुम भी अच्छे हो। तुम इस मार्ग से चलो, तुम भी अच्छे हो। ऐसे सिखाया जा रहा है, और वही सीखते भी हैं। बोलो जी, भगवान बनने के मार्ग कितने हैं? गौरव भाई तो कह रहे थे भगवान बनने के मार्ग तो अनेक हैं, लेकिन भगवान एक ही है। देखो कितना बड़ा अंतर है। भगवान तो अनेक होते हैं, लेकिन भगवान बनने का मार्ग संसार में केवल और केवल एक ही है, और वह है वीतराग मार्ग।
इस वीतराग मार्ग के बिना कोई भगवान ना तो बना था, ना वर्तमान में बन रहा है और ना भविष्य में कभी बनेगा। परिपाठ पढ़ते ही उल्टा है बिल्कुल पूरा का पूरा। ये धर्म सबको खुश करने का नाम नहीं है। क्यों जी राजकुमार जी, सबको प्रसन्न करने का नाम धर्म है क्या? सत्य को समझ की आवश्यकता होती है, भीड़ की नहीं। ध्यान से सुनना है। 1 लाख आदमी कहे कि अग्नि ठंडी होती है और केवल एक व्यक्ति कहे कि नहीं अग्नि गर्म होती है, तो वे 1 लाख गलत हैं, अकेला वह व्यक्ति सच्चा है। इसी प्रकार धर्म का मार्ग केवल एक है, चाहे वे एक व्यक्ति कहे, चाहे 2 व्यक्ति कहें और चाहे 3 व्यक्ति कहें, सच्चे तो वे 3 ही हैं। और भले ही 130 करोड़ की जनता सारी की सारी ये बात कहे कि राग में धर्म है, राग से मुक्ति होगी, तो वे 3 को छोड़कर के 130 के 30 करोड़ गलत हैं, संसार मार्गी हैं। मोक्ष मार्गी तो केवल वे 3 व्यक्ति ही हैं जो ये कहते हैं कि मोक्ष का मार्ग तो, सुख का मार्ग तो, भगवान बनने का मार्ग तो केवल एक है और वह है वीतराग मार्ग। इसलिए अनेकांत और स्याद्वाद का अर्थ समझना। अनेकांत कहते किसे हैं, कौन बताएगा? बताओ सुजाता भाभी। अच्छा, अपन जैन है कि नहीं, पहले तो जल्दी से बोलो, जल्दी। जितने यहां बैठे जैन है कि नहीं, है ना? और जैन कौन होते हैं? कौन होते हैं? जिनाज्ञा को। अरे अपन अनेकांती होते हैं कि नहीं? अनेकांती होते कि नहीं? तो अनेकांत का अर्थ तो बता दो भाई। हाँ बस हो गया काम। हाँ जी बोलो धीरज जी भाई, सबके घर से नहीं। अरे आप भी तो बताओ कुछ, हमारे समझ में तो आना चाहिए कि किसको कितना ख्याल में है। बोलो जी, इधर से बोलो। रितु जी बोलो अनेकांत का स्वरूप। अब बोलो जिनवाणी समझ में आए तो कैसे आए? अनेकांत वस्तु में होता है। ध्यान से सुनना, अभी मैं परिभाषा भी बताऊंगा। प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निपचाने वाली, बताने वाली अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर 2 विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, इसका नाम अनेकांत है। आत्मा स्वयं से है और पर से नहीं। अब ये तो परिभाषा बताई, अब आप इतना समझ लो। वस्तु मतलब, यहां पर वस्तु मतलब द्रव्य, वस्तु मतलब द्रव्य। द्रव्य में अनंत धर्म है, अनेक धर्म का ना। प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर 2 विरुद्ध शक्तियों का, है ना? तो अनेकांतात्मक होती है वस्तु, और उस वस्तु के अनेकांतात्मक स्वरूप को समझाने वाली कथन पद्धति को कहते हैं स्याद्वाद। एक पंखा चल रहा है, ध्यान से सुनना। एक उदाहरण दूंगा क्योंकि मैं अभी आगे बढ़ना है ना मेरे को। ये पंखा चल रहा है, तो चलता हुआ पंखा चले कि अचल है? बोलो संगीता भाई, सतीश जी भाई साहब के घर से। चलता हुआ पंखा कर रहा हूं बात आपसे, चले कि अचल है? नहीं, जिससे पूछो। बोलो जी। हाँ जी, हाँ चलता हुए पंखे की बात कर रहा हूं, तो आप बताओ चले कि अचल है? चल है। आप बोलो जी। एक जगह है तो चल है। नहीं, अभी तो चलते हुए पंखे की बात बताओ आप मुझे। ये चलता हुआ पंखा चले कि अचल है?
अचल है, तो चलता हुआ तो सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है, आप अचल क्या? हाँ बोलो, आप बोलो, सुजाता भाभी बोल रहे हो। अच्छा, इसीलिए तो वो चल है, हैं? अच्छा न, ऐसा नहीं। देखो अब सुनो, अगर ये चलता हुआ पंखा चल है, चल भी है और अचल भी है, आप कहोगे कि चल है तो बताओ कितने किलोमीटर अपनी एक, जहां एक टंगा है वहां से कितने किलोमीटर चला? तो जब हम उसकी उस दूरी को देखते हैं जहां पर वो लटका है, उस अपेक्षा तो वह पंखा अचल है, और घूमने की अपेक्षा देखते हैं तो बोलो आत्मा शाश्वत भी है और अनित्य भी है कि नहीं? अपन मरेंगे कि नहीं मरेंगे? किस अपेक्षा मरेंगे बोलो जी? सुधा भाभी बोलो। हाँ, किस अपेक्षा मरेंगे? कि पर्याय की अपेक्षा, ये पर्याय तो छूटेगी कि नहीं छूटेगी? पर्याय की अपेक्षा मरेंगे और द्रव्य की अपेक्षा शाश्वत है। इस पर्याय को छोड़ करके दूसरी पर्याय को धारण करेंगे। तो दो परस्पर विरुद्ध धर्म है ना। हमने कहा आत्मा नित्य है कि ठीक महाराज, हमने कहा आत्मा अनित्य है कि ठीक महाराज। ये कहलाया अनेकांतात्मक स्वरूप। इसका नाम अनेकांत बिल्कुल नहीं है कि हिंसा में भी धर्म है और अहिंसा में भी धर्म है। अग्नि ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है, राग में धर्म भी होता है और अधर्म भी होता है। इसका नाम नहीं है अनेकांत। समझ में आई बात की नहीं आई? अरे कुछ तो बोल दो। हाँ बोलो अंकित जी, क्या कहना चाह रहे? असंभव कहो, आप कुछ भी कहो। अपन ने तो दो तीन बातें आपके ख्याल में लाई हैं। सबसे पहले नंबर की बात, हिंसा में तीन काल में धर्म नहीं हो सकता। वस्तु के स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? मार्ग हमेशा मोक्ष का एक ही होता है, दो नहीं होते। कल भी बात बताई थी ना, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव के माध्यम से। समझ में आ गई बात? तो जब हम अपने परिणामों के, हमारे परिणामों में ऐसी ताकत है कि हम अपने कर्मों की उदीर्णा भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आई कि नहीं आई बात? अकाल मृत्यु होती भी है और नहीं भी होती, दोनों बात। ये श्यालवाद है जो मैंने भी आपको समझाया अकाल मृत्यु के विषय में। हाँ बोलो। स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। अग्नि का स्वभाव उष्ण है तो वो सदा काल उष्ण है। मिश्री का स्वभाव मीठा है तो वो हर अपेक्षा से मीठा है। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है तो वो हर अपेक्षा से आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। कहीं अच्छा एक बार बताओ, वो जो सूक्ष्म निगोदिया जीव राशि होती है उसके भी ज्ञान का उगाड़ है कि नहीं है? अगर नहीं हो तो जड़ हो जाए। आपको पता है केवल ज्ञान के अनंतवा भाग ज्ञान कहा किसे कहा? निगोदिया को। माने इतना सा उगाड़ भी उसके जीवंत बनने की सिद्धि करता है। अगर वो अवगाढ़ भी ना हो, वो ज्ञान का जरा सा भी प्रकटपना ना हो, तो फिर उसे जीव कैसे मानोगे आप? बोलो। निगोदिया जीव राशि में आत्मा का सदा स्वभाव ज्ञायक ही है, ज्ञाता दृष्टा पना ही है। किस अपेक्षा से? कि हर अपेक्षा से। आप राग द्वेष रूप परिणमित होते हो, आप झूठ बोलते हो, आप पूजा करते हो, तो कौन जान रहा है? बोलो, किसने जाना? पूजा करते हुए किसने जाना? अपन नहीं जाना। नहीं तो ये चारित्र गुण का परिणमन होते हुए भी ज्ञान का परिणमन भी साथ साथ चलता है। लेकिन मोक्ष मार्ग में तीन गुणों के परिणमन का विशेष महत्व है, ज्ञान का, श्रद्धा का और चारित्र का। और उसमें भी पहले नंबर पर श्रद्धा नाम के गुण के परिणमन का विशेष महत्व है। अपन
उदीर्णा समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। देखो अब इसमें नीचे 31वां प्रश्न और देख लो बस। अकाल को उदीर्णा कहते हैं। अकाल समझ गए ना, माने बिना काल के भी कर्म का उदय में आकर के घिर जाना, इसका नाम क्या है? इसका नाम उदीर्णा। उदीर्णा भैया, उदीर्णा। समझ में आ गई बात? चलिए, यहां तक के प्रश्न आपके हो गए। आज आप पहला गुणस्थान निकालिए। पेज नंबर 61 गोमट सार जीव कांड की 15 नंबर की गाथा मिथ्यात्व रूपी गुणस्थान की परिभाषा इसमें दी गई है। ठीक है। मिच्छोदयेन मिच्छतम् सद्दहनं तु तच् अर्थाणम् सद्दहनं तु तच् अर्थाणम्। ठीक है। मिच्छोदयेन मिच्छतम् सद्दहनं तु तच्च अर्थाणम् एयन्तं विवरीयम् विणयं संशयमन्नाणम्। देखो, दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व कर्म के उदय के समय में अर्थात निमित्त से जीव होने वाले जीव के अतत्व श्रद्धान रूप भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। जीव के जब दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता है ना? किसका? दर्शन मोहिनी। ये किसका भेद है? मोहिनी कर्म का, है ना? दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व कर्म के उदय के समय में अर्थात उसके निमित्त से होने वाले जीव के अतत्व श्रद्धान रूप। अतत्व श्रद्धान मतलब क्या? हाँ जी, हाँ, विपरीत मतलब काय का विपरीत श्रद्धा? सात तत्व का, है ना? है ना? समझ में आई बात? किसका विपरीत श्रद्धान? सात तत्व का। अच्छा एक बात बताओ, अपन 7 तत्व के नाम जानते हैं? बोलो। मोक्ष। 7 तत्व के नाम तो जानते हैं अपन, तो अपने को सम्यक दर्शन नक्की हो गया। अच्छा अपन तत्व कितने मानते हैं? 7 ही मानते हैं ना? अरे 7 ही मानते हो या 11 मानते हो? या 5 तत्व जो वे मानते हैं? 7 ही मानते हैं ना? तो सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। आप ही बोल रहे, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, है ना? अब इसमें लिखा अतत्व श्रद्धान रूप परिणाम को लिखा। क्या लिखा? अतत्व श्रद्धान रूप भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। अतत्व श्रद्धान रूप भाव मतलब क्या? कि शरीर में एकत्व पने की बुद्धि। अब इसको बिल्कुल संक्षिप्त में समझना। इस शरीर ही मैं हूं ऐसी मान्यता मिथ्यात्व कर्म के उदय में जीव के होती है। इसी का नाम अतत्व श्रद्धान है। 6 डालाकार ने भी लिखा है, तन उपजत अपनी तन नसत आपको। समझ में आ गई बात? ख्याल में आई बात की नहीं आई? हैं? मतलब इस शरीर में एकत्व पने की बुद्धि, इसका नाम अतत्व श्रद्धान है। देखो तत्व तो 7 ही होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनका जो का त्यो श्रद्धान, इसका नाम सम्यक, और इनके विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्या। अब हूं तो मैं जीव और मान क्या रहा हूं इस शरीर को कि ये
समझ में आ रही बात? जय भगवान जी भाई साहब, समझ में आई बात? हूं तो जीव और मानता क्या हूं कि मैं कल्पेंद्र हूं। समझ में आई बात? मानते कि नहीं? अच्छा, हम आपके घर पे आए, ठीक है रजनी भाभी, तो आप क्या, हम पूछे भाभी ये घर किसका, तो आप क्या कहोगे? भैया आप ही का है ना? ऐसे ही है ना, है कि नहीं? अच्छा, तो अभी आपने कहा हमारा है, तो अब हम आपसे कहें आप जाइए घर, तो फिर क्या होगा? समझ में आ गई? मतलब व्यवहार से कहा कि ये आपका है। ऐसे ये कर्म, ये शरीर प्रॉपर्टी किसकी है? कर्म की है। समझ में आई बात? ये शरीर किसने दिलाया? कर्मों ने दिलाया है, तो प्रॉपर्टी कर्म की, और जीव मान करके बैठ जाता है मेरी, इसलिए दुखी है। इसलिए शरीर में रोग होता है तो क्या मानता है? शरीर में सुख होता है तो क्या मानता है? मैं सुखी। शरीर में दुख होता है तो, शरीर से संबंध रखने वालों को सुख होता है तो क्या मानता है? मैं सुखी। शरीर से संबंध रखने वालों को दुख होता है तो क्या मानता है? कहां भूल हुई? कि जो अपना नहीं था उसे अपना मान लिया। इसका नाम है मिथ्यात्व। आप विचार करके देखो, अपन एक भजन भी सुनते हैं, जिनको राई का दाना भी चुभता था और उनके शरीर का पूरे के पूरे का वो भक्षण कर गए, फिर भी अच्छा एक बार बताओ, उन्हें पता था कि नहीं पता था? ज्ञान में तो था, लेकिन ये था कि ये मेरे पर आक्रमण नहीं है। जो मैं हूं उसे कोई छू नहीं सकता। समझ में आ रही बात? जो मैं हूं उसे कोई छू नहीं सकता, और जो मैं नहीं हूं उसके साथ कुछ भी होता रहे, मेरे को कोई परवाह नहीं। समझ में आई बात? तो इसलिए पहले नंबर पर भूल मिथ्यात्व के उदय में क्या होता है कि अतत्व श्रद्धान रूप जीव के परिणाम होते हैं। माने शरीर आदि में एकत्व बने की बुद्धि जीव को होती है। अब देखो, उस वह मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है। एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, ये मिथ्यात्व के 5 हैं। देखो, एकांत जो अभी हमारे जय भगवान जी साहब कह रहे थे, एकांत मतलब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आत्मा शुद्ध ही है, सर्वथा शुद्ध है, इसका नाम एकांत मिथ्या। बहुत सारे जीव ऐसा मानते हैं कि आत्मा अशुद्ध ही है, सर्वथा अशुद्ध है, इसका नाम भी एकांत मिथ्या। आत्मा अपेक्षा से शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, वो दोनों अपेक्षाएं हमारी ख्याल में आनी चाहिए। समझ में आई बात? और ये कब होता है कि जब जीव के मिथ्यात्व का उदय होता है तो वो एक ही चीज में धर्म मान करके बैठे। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपके घर में 1 लीटर दूध आया है ना, तो आप ये बताओ गौरव भाई, आपको चाहिए देसी घी की प्राप्ति करना है ना, तो उस 1 लीटर उस 1 लीटर दूध में से आपको कहीं देसी घी दिखाई दे रहा है? किसी को दिखाई दे रहा है? तो आपने निकाला किसके बेस पर उसमें से? उत्तर देना, बहुत सोच समझ, बहुत मार्मिक बात कहना चाहता हूं मैं, ऐसे उदाहरण नहीं दे रहा हूं आपको। आपके घर में 1 लीटर दूध आया और हमने कहा कि इसके अंदर देसी घी है, तो आपने किसके बल पर उसमें से देसी घी निकाला? ये बताओ करो। अरे बोलो, हैं? पर्याय बदल ली। अच्छा, अब 1 मिनट सुनना जरा। अरे सुनो, आपके घर में 1 किलो सपरेटा दूध आया और 1 किलो बढ़िया दूध आया, तो आप किसमें से देसी घी निकालने का पुरुषार्थ करते हो गौरव भाई? सपरेटा में से क्यों नहीं करते हो?
हैं? हैं? हाँ, इसमें घी है। पहले तो एक बात का निर्णय करोगे ना कि इस दूध के अंदर घी है, इस दूध में से ही घी की प्राप्ति होगी। अब उस घी को प्राप्त करने का प्रोसेस ये है, समझ में आ रही बात? इस दूध में से ही घी की प्राप्ति होगी। पहले उस लिक्विड दूध में, 1 लीटर दूध में घी का निर्णय किया, तो फिर उसका प्रोसेस अपनाया कि उस दूध को जमाया, जमाने के बाद भिगोया, भिगोने के बाद उसमें से मक्खन निकाला और उस मक्खन को अग्नि पर चढ़ा करके उससे घी की प्राप्ति करी। लेकिन घी की प्राप्ति का ये सारा उपक्रम हुआ कब प्रारंभ? कि जब आपने पहले नंबर पर ये निर्णय किया कि इसमें घी है। आप निर्णय नहीं करो तो बोलो घी की प्राप्ति कर सकते हो कि नहीं कर सकते? गौरव भाई करोगे? सेपरेटर दूध में तो नहीं किया आपने पुरुषार्थ, क्योंकि आपको पता है इसमें घी है ही नहीं। तो इसी प्रकार आपको पहले नंबर पर यह निर्णय करना पड़ेगा कि मैं भगवान हूं, और भगवान पने को प्रकट करने का तरीका जिनागम में बताया है। फिर उस तरीके को अपनाना पड़ेगा, और उस तरीके को अपनाएंगे तो वह भगवत दशा जो अभी हमारे को वर्तमान में दिखाई नहीं दे रही है, वह भगवत दशा हमारे पर्याय में भी प्रकट हो जाएगी। बशर्ते पहले निर्णय तो करो कि मैं भगवान हूं। अभी तो ये सुनते ही ऐसा लगने लगता है जैसे हमें पता नहीं कौन सी गाली दे दी। अपन भगवान हैं, ये निर्णय नहीं करते पहले नंबर पर। क्यों? एक लोग में तो बहुत चतुर है ना, 1 लीटर दूध में निर्णय करा कि इससे देसी घी की प्राप्ति होगी। अभी दिख रहा आपको किसी को देसी घी इसके अंदर? हमने कहा इसके अंदर देसी घी है, आप कहोगे मूर्ख हो आप, तो कहां है इसके अंदर देसी घी? हमने कहा भैया हमने पहले निर्णय करा है इसमें देसी घी है, अब इसका प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो देसी घी की प्राप्ति हमें हुए बिना नहीं रहेगी। इसी प्रकार पहले नंबर पर अभी वर्तमान में यहीं बैठे बैठे ये निर्णय करो कि मैं भगवान हूं। उस भगवान को प्रकट करने का तरीका जिनवाणी में भेद विज्ञान के माध्यम से उस प्रोसेस को जब अपन अपनाएंगे, अपने जीवन में भेद विज्ञान को अंगीकार करेंगे, तो हमारी भगवत दशा भी प्रकट होना प्रारंभ होगी। और जिस दिन वह भगवत दशा प्रकट होगी उसका अंश भी अनुभूति में आएगा, तो वह भगवत दशा की क्षण मात्र की अनुभूति हमारे को सिद्धत्व में ले जाकर के स्थापित करेगी। पहले नंबर पर स्वीकार तो करो कि मैं भगवान हूं। अभी तो यही स्वीकार करने में बड़ा दम लगाना पड़ता है। क्यों रजनी भाभी, आप स्त्री होगी नहीं? हाँ। आप रागी होगी नहीं? हाँ। आप पापी होगी नहीं? हाँ। ये बात तो सब स्वीकार करते हो, लेकिन जो आचार्य भगवान कहते हैं वो बात स्वीकार नहीं करते। स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि वर्तमान में दिखता नहीं है। और दिखेगा कब? कि जब आचार्यों की मानोगे। आचार्यों की माननी नहीं है, चलानी अपनी है, अथवा अनादि का संस्कार चलाना है, तो भाई साहब वो भगवान आत्मा दिखेगा कैसे? उस भगवान आत्मा को देखने का तरीका आचार्यों ने हमें बताया है, और उस तरीके को सीखने के लिए ही अपन ये गुणस्थान की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करे हुए हैं। अगर भगवान बनना है तो इस गुणस्थान की चर्चा को गंभीरता पूर्वक यहाँ से सीख करके घर पर भी अभ्यास करना कि आज भैया ने क्या पढ़ाया। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि जीव के जब मिथ्यात्व नामक कर्म का उदय होता है तो उसके अतत्व शब्दान रूप परिणाम होता है। और अतत्व शब्दान रूप परिणाम का मतलब शरीर में आत्मपने की बुद्धि, इसका नाम अतत्व श्रद्धान रूप परिणाम है। हमारे और आपकी परिणति में से वह अतत्व श्रद्धान रूप परिणाम मिटे और सम्यक्त्व की प्राप्ति, शुद्धात्मा की प्राप्ति हमारे को होवे। इसी पवित्र मंगल भावना के साथ आज की बात समाप्त करते हैं।